हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कारम। होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंगली वेल। वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ अंग्रेजी की क्लास। और गाइस, आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम एक बेसिक येट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेंस को मास्टर करने जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल जड़ से, जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, विच इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। अब समझो दोस्त, जब हम इस टेंस की बात करते हैं, हम जनरली उन कामों की बात कर रहे होते हैं जो प्रेजेंट में, अभी वर्तमान में चल रहे हैं। बट क्या ये बस इतना ही है? नहीं, ये टेंस इससे बहुत बहुत ऊपर है। यहां पर हम अलग अलग टाइप की सिचुएशंस की बात करते हैं। तो अगर आपको वो सारी सिचुएशन समझनी है, इस टेंस को जड़ से बिल्कुल हार्ट से मास्टर करना है, तो इस लेसन को एंड तक बिल्कुल जरूर जरूर देखना है। मतलब आपको देखना ही है। एंड तक आप समझ जाओगे ये टेंस क्या है, किन किन अलग अलग सिचुएशंस में मुझे इस टेंस का यूज करना है, कब यूज नहीं करना, राइट, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, और इनसे रिलेटेड इंटरेस्टिंग चीजें। तो लेसन को एंड तक जरूर देखें। आई एम एक्साइटेड, आई नो यू गाइस आर टू। लेट्स डू इट। Alright everybody, let's start with understanding what exactly present continuous tense is. समझते हैं कि present continuous tense है क्या, किस समय को रेफर करेगा, कब यूज करना है, किन सिचुएशंस में यूज करना है, सब कुछ समझते हैं, आराम से समझेंगे। तो देखिए, लास्ट लेसन में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले लेसन में, मैंने आपको क्लियरली बताया कि जितने भी टेंसेस हो इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि 12 होते हैं, हर एक टेंस एक पर्टिकुलर समय को रेफर करता है। वो सारे कुछ भी नहीं है, एक वर्ब फॉर्म है। क्या है? वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म है। कोई भी सेंटेंस आप देखोगे, उसका वर्ब फॉर्म बताएगा कि वो किस टेंस में है और किस समय को रेफर कर रहा है। जितने भी टेंसेस होते हैं इंग्लिश में, जो कि 12 होते हैं, देखिए 3 समय होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तीनों टाइम के अंदर हमारे पास 4-4 टेंसेस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ऑलराइट, सारे के सारे टेंसेस एक पर्टिकुलर टाइम को रेफर करते हैं। कुछ टेंसेस एक से ज्यादा समय को रेफर कर सकते हैं, सारे नहीं करते, कुछ टेंसेस कर सकते हैं। ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, अभी आप समझेंगे कैसे। तो आप ये समझ लो कि जितने भी टेंसेस हैं वो एक वर्ब फॉर्म है। उनका वर्ब फॉर्म बताएगा, सेंटेंस अगर आप कोई देख रहे हो, उस सेंटेंस का वर्ब फॉर्म बताएगा कि वो सेंटेंस किस टेंस में है और किस समय को रेफर कर रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखिए, पी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सी टी टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, टेंस टी का मतलब होता है टेंस, जिसका मतलब होता है टाइम, है ना। टेंस मतलब टाइम। सी कॉन्टिन्यूटी, मतलब वो भी चल रहा है, वो समय भी चल रहा है। और पी मतलब प्रेजेंट, मतलब वर्तमान में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? एक वर्ब फॉर्म है दैट इज मेनली यूज्ड, जिसका हम यूज ज्यादातर करते हैं टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट आर इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक वर्ब फॉर्म है जिसका हम यूज करते हैं उन कामों को पॉइंट आउट करने के लिए, उनकी बात करने के लिए, जो अभी वर्तमान में, अभी जिस जिस समय हम बोल रहे हैं, उस समय वो चल रहे हैं, वो काम अभी हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलें कि अभी क्या हो रहा है, आपसे कोई पूछता है कि क्या हो रहा है आपके आसपास, तो आप कहोगे मेरी मदर खाना बना रही हैं, या मैं अभी पढ़ रहा हूं, कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं, ये काम अभी हो रहे हैं। So right now I'm speaking, I'm looking at the screen, you guys are watching this video, you are listening to me, you were sitting on a chair, on a bench, in a sofa, in a couch, on a bed or in a bed, जो भी है डिपेंड करेगा शेप पे बैठ के, राइट। तो आप ये सारे काम कर रहे हो। तो जनरली मैं ये नहीं कह रहा यही यूसेज है इस टेंस का, दिस इज द मेन यूसेज और वन ऑफ द मेन यूसेजेस। इसके अलावा भी बहुत सारे यूसेजेस हैं, बट सबसे ज्यादा कॉमन यूसेज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये है कि जब हमें बताना होता है कि कोई काम अभी हो रहा है, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अब जल्दी से स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर को हम आगे डिटेल में समझेंगे, अभी थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं। और स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, बस देखना है, समझना है, ऑब्जर्व करना है, और आगे सेंटेंसेस के थ्रू उसको मास्टर करना है, याद नहीं करना है। तो सबसे पहले ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। मैं पहले आपको बता दूं, सारे सेंटेंस किसी भी लैंग्वेज में या तो एक्टिव वॉइस में लिखे जाते हैं या पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में हम फोकस करते हैं डूअर पे, जो काम करता है। पैसिव वॉइस में जो काम को रिसीव करता है, ऑब्जेक्ट पे। तो ये स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का है। यहां पर पहले आएगा सब्जेक्ट, जो काम को कर रहा है प्रेजेंट में।
फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो कि है इज, एम, आर, फिर आएगा मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, प्रोग्रेसिव फॉर्म में। अब देखिए इज, एम, आर, इसको समझते हैं कब यूज करना है। इसका हम यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो कि है ही, शी, इट, और जितने भी सिंगुलर नाउन नेम्स हैं जैसे कि रॉन, मैक्स, सिमी, राइट, जितने भी सिंगुलर नाउन नेम है, टीचर, डॉक्टर, फादर, मदर। एम का हम यूज करते हैं आई के साथ, ये बहुत डीट है, केवल आई के साथ जाएगा। आर का हम यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जिसमें आता है यू, वी, दे, यू आर, वी आर, दे आर, और जितने भी प्लूरल नाउन नेम्स है जैसे कि डांसर्स, टीचर्स, फादर्स, मदर्स, पेरेंट्स, राइट। तो इज के साथ हम यूज करेंगे ही, शी, इट। ही इज, शी इज, इट इज, ही इज डांसिंग, शी इज डांसिंग, इट इज डांसिंग, it is working, Ron is dancing, Max is dancing, Sim is dancing, I'm dancing, I'm teaching, you are doing, you are dancing, you are working, we're dancing, we're working, they're dancing, they're working, dancers are dancing, teachers are dancing। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये है स्ट्रक्चर। अब ऑब्वियसली वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट आ सकता है अगर वर्ब, अच्छा ठीक है, इसको भी अभी समझ लेते हैं। अब जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे टीचर्स आपको बताएंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अरे जरूरी नहीं है कि इसके आगे आपके पास एक ऑब्जेक्ट आए ब्रदर, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जरूरी नहीं है कि वर्ब के आगे आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा, वो डिपेंड करेगा वेदर द वर्ब इज ट्रांजिटिव और नॉट। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट तो आ ही नहीं सकता, है ना। अगर उस वर्ब को आप किसी पे डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकते तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अगर ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर आपको यूज करना है तो आप यूज करेंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे। और फिर इसके आगे मॉडिफायर भी आ सकता है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देके इसको समझाता हूं। जैसे कि आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूं, बट मैं कुछ खा सकता हूं, ये वर्ब ट्रांजिटिव है। तो मैं ये बोल सकता हूं आई एम ईटिंग पास्ता, मैं पास्ता खा रहा हूं, राइट। और मैं ये भी बता सकता हूं, मैं वर्ब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, मैं मॉडिफायर यूज कर सकता हूं। आई एम ईटिंग पास्ता फास्ट, मैं तेजी से खा रहा हूं। स्लोली खा रहा हूं। हियर, यहां पर खा रहा हूं, है ना। क्यों खा रहा हूं, आपके लिए खा रहा हूं, फॉर यू। तो मैं मॉडिफायर भी यूज कर सकता हूं, बट दैट्स अप टू मी। ये मेरे ऊपर है कि मुझे मॉडिफायर यूज करना है कि नहीं करना, ऑब्जेक्ट यूज करना है कि नहीं करना। ठीक है, वो क्या मीनिंग मैं देना चाहता हूं उस पर डिपेंड करेगा कि वेदर आई एम गोना यूज एन ऑब्जेक्ट और अ मॉडिफायर, या दोनों भी यूज कर सकते हैं। मैंने भी करके दिखाया आपको। आई एम ईटिंग पास्ता फास्ट, स्लोली, फॉर यू, है ना। इतना क्लियर हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वर्ब फॉर्म है, प्रेजेंट में यूज करते हैं एक्शन को दिखाने के लिए जो अभी चल रहा है। ये इसका एक यूसेज है, दिस इज नॉट इट। लोग समझते हैं दिस इज इट, दिस इज नॉट इट। इसके अलावा बहुत सारे यूसेजेस हैं। स्ट्रक्चर आपने समझ लिया, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा। ये पॉजिटिव सेंटेंस का है। नेगेटिव में इन दोनों के बीच में नॉट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव में ये सब्जेक्ट से पहले पहुंच जाएगा। क्लियर है। अभी स्ट्रक्चर्स को आगे हम समझेंगे। अब आप मुझे बताइए आपके आसपास क्या हो रहा है। आप वीडियो को पॉज करिए और बताइए आपके आसपास क्या हो रहा है। 3-4 चीजें देखिए, 3-4 एक्शंस को नोट करिए और आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या हो रहा है। मेरे आसपास क्या हो रहा है। मेरे भाई मेरे बगल में बैठा है, माय ब्रदर इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, है ना। मेरी डॉग जिसका नाम जिमी है वो खेल रही है, जिमी इज प्लेइंग, है ना। कुछ बच्चों की आवाज आ रही है मुझे खेलने की। सम चिल्ड्रन, सम किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड, कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो ये कुछ काम हो रहे हैं। आप मुझे बताइए आपके आसपास क्या हो रहा है। चलिए अब समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सारे यूसेजेस। थोड़ा सा जो बेल्ट है उसको कर लीजिए टाइट, मेक श्योर यू हैव अ कप ऑफ कॉफी, टी और व्हाटएवर यू लाइक टू हैव। एंजॉय करना है और साथ साथ मास्टर भी करना है। यूसेज नंबर 1 टू टॉक अबाउट ऑनगोइंग एक्शंस। दिस इज द मोस्ट यूज्ड, द मोस्ट कॉमन यूसेज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सबसे ज्यादा कॉमन यूसेज है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जब आपको बताना है कि इस समय, कौन सा समय, जब मैं बोल रहा हूं, जब मैं बात कर रहा हूं, इस समय एग्जैक्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है, तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करके वो काम बताएंगे। आपको आपके फादर कॉल करते हैं और बोलते हैं हाँ भाई क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो,
तो आप कहते हो कुछ नहीं पापा, बस काम कर रहा हूँ, नथिंग, आई एम जस्ट वर्किंग। हाँ जी, मम्मी क्या काम कर रही हैं, मम्मी क्या कर रही हैं? आप कहते हो मम्मी तो किचन में सब्जियां काट रही हैं, मम्मा इज कटिंग वेजिटेबल्स इन द किचन, मम्मा किचन में वेजिटेबल्स काट रहे हैं। और छोटी बहन क्या कर रही है? वो अपने फोन पे लगी है, शी इज टॉकिंग टू समबडी, वो फोन पे। और जिम्मी के, तुम्हारे कुत्ते के क्या हाल है? जिम्मी है, लेट्स सपोज उसका नाम, जिम्मी इज जस्ट स्लीपिंग, जिम्मी सो रही है। तो इस समय, जिस समय पापा ये सब पूछ रहे हैं, इस समय ये क्या हो रहा है, इन जिन लोगों के बारे में पूछ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? मम्मा किचन में वेजिटेबल्स काट रही हैं, हम तो पिताजी आपसे बात कर रहे हैं, जिम्मी सो रही है, बहन किसी से लगी पड़ी है, फोन पे बात कर रही है ऑब्वियसली। तो ये सारे काम हो रहे हैं। आपको कोई मिलता है, कहता है और भाई क्या कर रहे हो? तो अब वो ये नहीं पूछ रहा कि अभी क्या कर रहे हो, जिंदगी में क्या कर रहे हो। बोल नहीं यार, बस कुछ नहीं, ऐसे ही एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, हम जस्ट वर्किंग ऑन अ वेबसाइट। अरे बस एक एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं, हम वर्किंग विद एन एनजीओ। अब वो केस दूसरा हो जाएगा, वो काम अभी नहीं हो रहा, इसको आगे समझाएंगे। तो सबसे पहले यूसेज, जो काम अभी इस समय हो रहा है उसका हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करके बता देंगे। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ठीक है। जॉन इज प्लेइंग फुटबॉल आउटसाइड, जॉन बाहर फुटबॉल खेल रहा है। तो कहते यार जॉन दिख नहीं रहा है, अरे जॉन तो बाहर फुटबॉल खेल रहा है। अभी जॉन क्या कर रहा है? जॉन फुटबॉल खेल रहा है। तो जॉन सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब इसका यूज करा, प्लेइंग मेन वर्ब। जॉन कुछ काम कर रहा है, वो काम अभी हो रहा है, प्ले कर रहा है। क्या आप कुछ खेल सकते हो? क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। कहां खेल रहा है? जगह, आउटसाइड, बाहर खेल रहा है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इसका मोडिफायर। तो देखिए जरूरत थी तो हमने ये दोनों का यूज करा। और प्ले ट्रांजिटिव वर्ब है तो वी कैन हैव एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। दूसरा एग्जांपल, आलोक माय एल्डर ब्रदर, आलोक जो कि मेरा बड़ा भाई है, इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल में बैठा है। आपको नहीं दिख रहा होगा, बैठा हुआ है। तो ये कर रहा है आलोक, काम क्या हो रहा है? वो मेरे बगल में बैठा हुआ है, बैठना भी काम है दोस्त। तीसरा एग्जाम्पल देखो, माई फादर इज लाफिंग मैडली, मेरे पिताजी पागलों की तरह हंस रहे हैं। अब देखिए माई फादर सिंगुलर है तो इसका यूज करा, लाफिंग हंस रहे हैं। अब हंस आप किसी, मतलब हंसना ट्रांजिटिव नहीं है, आप हंस सकते हो, किसी को नहीं हंस सकते हो, किसी पर हंस सकते हो। यू कैन लाफ एट समबडी नॉट समबडी, यू कैन नॉट लाफ मी, यू कैन लाफ एट मी। तो यहां पर इसका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, बट आप कैसे हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो, कहां हंस रहे हो, ये आप बता सकते हो। तो आप कैसे हंस रहे हो? पागलों की तरह, बावलों की तरह हा 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 हंस रहे हो, लुल्ला आदमी, है ना। तो ये काम ऐसे हो रहा है, मैनर बता रहे। तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और मॉडिफायर बता दिया कि काम इस तरीके से हो रहा है। My father is laughing madly, probably it's something my mother said. शायद कुछ ऐसी चीज पे जो मेरी मदर ने कहा है, probably it's something my mother said. तो ये कुछ चीजें अभी हो रही हैं मेरे आसपास। ऑब्वियसली मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम होल्डिंग दिस पेन, मैं इस पेन को पकड़ रखा हूं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूं। तो ये सारे काम हो रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा यूसेज है। मैं चाहता हूं आप दो काम बताएं जो अभी आपके पास हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा यूसेज, दिस इज रियली रियली इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट एक्शंस प्लान्ड फॉर द न्यू फ्यूचर। ऐसे एक्शंस की बात करने के लिए मतलब वो एक्शंस जो फ्यूचर में प्लान्ड हैं, जो अभी नहीं हो रहे, जो फ्यूचर में होंगे। आपने पहले ही उन एक्शंस के बारे में सोच लिया या किसी दूसरे व्यक्ति ने उन एक्शंस के बारे में सोच रखा है और वो एक्शंस होंगे फ्यूचर में। तो उन एक्शंस की बात करने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये यूज करना है, इसके अलावा यूज कुछ नहीं कर सकते। आप फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी यूज कर सकते हो, बट हम जनरली स्पोकन इंग्लिश में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं उन कामों को बताने के लिए जो फ्यूचर में प्लान्ड हैं, जो फ्यूचर में होंगे। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कैसे लेना देना ही नहीं है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोल रहे हैं, अभी कंटिन्यू हो रहा है प्रेजेंट में, बट यहां पर नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही वर्ब फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन फ्यूचर के एक्शन को रेफर करने के लिए मैंने आपको बताया, जरूरी नहीं कि एक स्पेसिफिक टाइम को ये फोकस करेगा, अलग अलग टाइम को भी फोकस कर सकता है, इंडिकेट कर सकता है। और यहां पर देखिए ये कर रहा है। तो एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं और समझाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, वी आर लीविंग फॉर द पार्टी इन द इवनिंग। एक पार्टी है शाम की, तो हम पार्टी में शाम को जा रहे हैं। अब रहा है, रही हैं, इसमें घुसोगे तो भाई बर्बाद हो जाओगे। दिस इज नॉट द राइट वे टू मास्टर लैंग्वेज गाइस। देखो
मैं ये नहीं कह रहा कि रहा है, रही है, ते हैं, ती हैं, करोगे तो कुछ समझ नहीं पाओगे या बोल नहीं पाओगे, आप बोल पाओगे, समझ पाओगे कुछ हद तक, लेकिन वो काफी नहीं होगा। आप कभी भी इस लैंग्वेज को मास्टर नहीं कर पाओगे रहा है, रही है, हिंदी टू इंग्लिश करके। आपको इस लैंग्वेज को समझना होगा, इसके न्यूएंसेस को समझना होगा, इसकी साइंस को समझना होगा। एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू डू, एक्सप्लेन द साइंस। तो आपको समझना है इसको, ठीक है? पॉडकास्ट सुनिए, वीडियोस देखिए, आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करिए। ऐसी आपने हिंदी सीखी, आपने रूल रट्टा करके नहीं हिंदी सीखी, आपने सुन सुन के समझ समझ के सीखा, ऐसे ही समझना है। साइंस में आपको समझा रहा हूं, रेपिटेशन सुनने का वो आपको करना है खुद, उसकी भी आगे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, मैं कह रहा हूं यार हम पार्टी में शाम को जाएंगे, या हम शाम को पार्टी में जा रहे हैं, तो अभी तो मैं लीव नहीं कर रहा ना, अभी तो नहीं जा रहा, ये काम अभी नहीं हो रहा, ये फ्यूचर में होगा। और पहले से हमने प्लान कर रखा है कि भैया आज शाम को हम पार्टी में जा रहे हैं, तो वी के साथ आर लीविंग, ये काम हम कर रहे हैं कब? इवनिंग में। वी आर लीविंग, लीव किस चीज के लिए? पार्टी के लिए। वी लीविंग फॉर द पार्टी इन द इवनिंग। और ये भी बोल सकते हैं वी विल लीव फॉर द पार्टी इन द इवनिंग। देखो यार, इससे पहले एक अभी वीडियो रिकॉर्ड करी है, तो बोलते बोलते गले में काफी दर्द हो रहा है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, साउंड में कुछ मिस प्रोनाउंस हो सकते हैं वर्ड्स, तो उसके लिए माफी ऑलरेडी एडवांस में। एग्जाम्पल नंबर 2, आई एम गोइंग टू लखनऊ नेक्स्ट वीक। मैं अगले वीक लखनऊ जा रहा हूं। आपको बता रहा हूं यार, टिकट बुक हो चुकी है, अगले हफ्ते या अगले महीने मैं लखनऊ जा रहा हूं। तो मैं अभी तो कहीं नहीं जा रहा, फिर भी मैं आई एम गोइंग। अगर साइंस को नहीं समझोगे तो कहोगे यार मैं लखनऊ जा रहा हूं मतलब मैं अभी जा रहा हूं, लेकिन टाइम मार्कर देखिए, ये तो फ्यूचर टाइम मार्कर है नेक्स्ट वीक, ये तो फ्यूचर का टाइम बता रहा है, तो ये काम अभी नहीं हो रहा है, ये फ्यूचर में होगा। आई विल गो टू लखनऊ नेक्स्ट वीक। बट ऐसा हम नहीं बोलते, हम जनरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर लेते हैं, बोलते हैं आई एम गोइंग टू लखनऊ नेक्स्ट वीक, आई एम गोइंग टू सी मोनू टुमारो, मैं मोनू से कल मिलने जा रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करें और 2 ऐसे काम बताएं जो आप करने वाले हो कल, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करके। प्लीज कर दो यार। चलो तीसरा एग्जाम्पल, आर यू कमिंग होम दिस वीकेंड? क्या आप इस वीकेंड में घर आ रहे हो? आप अपने भाई से पूछते हो जो हैदराबाद में रहता है, वो वीकेंड में जनरली आता है बट कभी कभी नहीं आता, तो ये वीकेंड आने वाला है और आप फोन कर रहे हो वेंसडे को कि भाई साहब, ब्रदर, आर यू कमिंग होम दिस वीकेंड? क्या आप इस वीकेंड पे घर आ रहे हो? डिपेंड करता है वो क्या बोलेगा, बट आप ये पूछ रहे हो। ये काम अभी कोई कमिंग, कोई अभी आ नहीं रहा, पूछ रहे हो क्या ये काम होगा, क्या ये काम होगा फ्यूचर में। लास्ट एग्जाम्पल, दे थ्रोइंग अ पार्टी दिस मंथ, वो इस महीने एक पार्टी दे रहे हैं। वो मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त हैं ना, कुछ अच्छा हुआ है, तो इस महीने वो एक पार्टी दे रहे हैं। सबसे पहली चीज, थ्रो का यहां पर मतलब थ्रो फेंकना नहीं है, देना है, मतलब ऑर्गेनाइज करना, रखना। वो एक पार्टी दे रहे हैं इस मंथ, तो वो अभी वो पार्टी नहीं हो रही, वो पार्टी इस महीने, आगे इस मंथ, लेटर ऑन होगी। दे के साथ आर यूज करा, दे आर, है ना, दे आर थ्रोइंग अ पार्टी दिस मंथ। थ्रो, आप कुछ थ्रो कर सकते हो क्या? अ पार्टी, कब? दिस मंथ। तो टाइम भी बताया कि ये देना कब हो रहा है, पार्टी कब दी जा रही है, इस मंथ दी जा रही है ना। ये तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने मॉडिफायर यूज कर रखा है इन टर्म्स ऑफ टाइम। कब जा रहे हैं? इवनिंग में जा रहे हैं। कब जा रहे हैं लखनऊ? नेक्स्ट वीक जा रहे हैं। आर यू कमिंग होम कब? दिस वीक, दिस वीकेंड। पार्टी दे रहे हैं कब दे रहे हैं? दिस मंथ। अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करो फ्यूचर के एक इवेंट को बताने के लिए कि वो काम कब हो रहा है, तो उसका टाइम मार्कर जरूर बता देना, मेंशन कर देना। अगर नहीं करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि क्या वो आप काम प्रेजेंट में चल रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि ये फ्यूचर में होगा। अगर मैं बोलूं, देखो समझो इसको, रट्टा नहीं मारना, साइन समझो। अगर मैं यहीं पे एंड कर दूं सेंटेंस, वी आर लिविंग, हम जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये आएगा कि हम अभी जा रहे हैं यार, कहीं जा रहे हैं। वी लिविंग फॉर द पार्टी, हम पार्टी के लिए जा रहे हैं। तो आपको ऐसा सुनाई में लगेगा कि यार कोई पार्टी है और इसके लिए भी वो जा रहे हैं रास्ते में। ऐसा नहीं है, अब ये फ्यूचर में होगा, तो मैंने बता दिया ना कब, इन द इवनिंग। अभी मॉर्निंग है और ये काम इवनिंग में होगा। आई एम गोइंग टू लखनऊ, मैं लखनऊ जा रहा हूं, तो क्या मैं अभी जा रहा हूं क्या? नहीं भाई, नेक्स्ट वीक। तो बताना जरूरी है। अगर काम वो अभी हो रहा है तो आप मेंशन मत करो फ्यूचर टाइम मार्कर, फिर क्यों करोगे? वो तो काम प्रेजेंट में हो रहा है, तो फ्यूचर टाइम मार्कर मेंशन मत करो। बट अगर फ्यूचर में वो काम होगा तो फ्यूचर टाइम मार्कर जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ये सब मेंशन करना पड़ेगा ब्रो। ऑलराइट, गॉट दिस पॉइंट? ऑलराइट, नेक्स्ट यूसेज, this is again very interesting
to talk about longer action, a longer action, या इसको आ की जगह longer actions कर लो, that are in progress. देखिए कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत सटल होते हैं, जो डायनामिक नहीं होते नेचर में, और वो लंबे समय तक चलते हैं, जैसे कि कुछ कोई बुक लिखना या किसी कॉलेज में पढ़ाई करना। तो जब आप बुक लिखते हो तो कुछ मंथ्स, महीनों लग जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे लिखते ही रहोगे, आप ब्रेक भी लोगे, आप खाओगे भी, सुसु भी करोगे, पुट्टी भी करोगे, बात भी करोगे, बाहर भी जाओगे, खाना भी खाओगे, बट उस समय भी वो काम पीछे चल रहा होगा। काम का मतलब वो कोई फिजिकल काम नहीं है, वो एक्शन जो है बुक लिखना वो एक्टिव है, मतलब वो ऑन है, वो बटन की तरह समझिए, उसका बटन ऑन है। ऑलराइट, तो कभी कभार वी यूज द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट आर इन प्रोग्रेस, जो चल रहे हैं, प्रोग्रेस में है। यू माइट नॉट सी दीज एक्शंस हैपनिंग एक्टिवली, शायद वो आप देख ना पाओ कि वो चल रहे हैं, है ना, बट द स्टेट ऑफ द एक्शंस आर ऑन, लेकिन उनका जो स्टेट है, कंडीशन है एक्शन की, वो चल रही है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, इनके थ्रू आप बिल्कुल समझ जाओगे। देखिए, आप रोड पर जा रहे हो, मैं तो रास्ते पे जा रहा था, है ना, और आप टकरा गए अपने पुराने मित्र से। आपका नाम है, चलिए राहुल से आप टकरा गए, तो आप रोड पे जा रहे हो, जस्ट गोइंग समवेयर एंड यू कम अक्रॉस राहुल। राहुल मिलता है, ही सीज यू, ही कम्स टू यू एंड ही सेज, अरे वाह यार, बहुत दिन बाद आशीष, क्या हाल चाल है? मैं कहता हूँ एवरीथिंग्स गुड मैन, यू टेल मी, तू बता भाई। वो कहता है सब बढ़िया, बता क्या कर रहा है आजकल, व्हाट्स गोइंग ऑन? मैं कहता हूँ यार कुछ नहीं यार, बस एक स्टार्टअप है जिसके साथ काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग विद अ स्टार्टअप दीस डेज, या आई एम जस्ट वर्किंग विद अ स्टार्टअप, आई एम वर्किंग विद अ न्यू स्टार्टअप। मैं एक नए स्टार्टअप के साथ काम कर रहा हूँ। बट यार देखो, राहुल यहाँ खड़ा है ना, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, राहुल से बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ काम कर रहा हूँ? मैं कोई स्टार्टअप के साथ अभी तो काम नहीं कर रहा। देखिए, किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना एक लंबा प्रोसेस है। तो जब आप घर भी आ जाते हो, सो भी रहे हो, तो उस कंपनी के साथ तो आप जुड़े हुए हो ना, आप काम कर रहे हो ना। तो ये ऐसा काम है जो 24/7 नहीं होता, बट इसका स्टेट जो है वो ऑन रहता है या ऑफ रहता है ना। ऑफ है मतलब वो आपने काम ही छोड़ दिया, वो काम आपने छोड़ दिया, अब नहीं करोगे। ऑन है मतलब वो काम अभी चल रहा है। जैसे कि बुक लिख रहे हो, मतलब अब लिखना बंद कर दिया, मतलब आपने वो छोड़ दिया, तो बुक खत्म हो गई है या आपने क्विट कर दी। ऑन है मतलब अभी भी आप लिख रहे हो उस बुक को, खत्म नहीं हुई, चाहे आप वो खाना खा रहे हो या कुछ और कर रहे हो, लेकिन उसका स्टेट ऑन है। तो आई एम वर्किंग विद अ न्यू स्टार्टअप नाउ, मैं अभी नए स्टार्टअप के साथ काम कर रहा हूं, मतलब अभी मैंने छोड़ा नहीं है काम, वो चालू है, उसके साथ काम अभी कर रहा हूं, है ना। अब दूसरा एग्जांपल देखो, एनए इज राइटिंग अ बुक अबाउट द ह्यूमन माइंड। एनए एक ह्यूमन माइंड के ऊपर एक बुक लिख रही है। एनए सिंगुलर है तो इज आई के साथ एम यूज करा था। देखिए, राइटिंग कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्या लिख रही है? एक बुक। कैसी बुक? अबाउट द ह्यूमन माइंड। तो वो ह्यूमन माइंड के ऊपर एक बुक लिख रही है, तो शायद एनए अभी सो रही हो, या क्लब में डांस वांस कर रही हो, या कुछ और कर रही हो, या स्मोक कर रही हो, या पढ़ रही हो, या पूजा पाठ कर रही हो, या गाना गा रही हो, या डांस कर रही हो, डजंट मैटर, इट रियली डज नॉट मैटर। वो क्या कर रही है अभी, डज नॉट मैटर, बट जो वो काम कर रही है बुक लिखने का, उसका स्टेटस ऑन है यार। बुक एक दिन में नहीं लिखी जाती, बुक लिखी जाती है दिनों में या महीनों में। तो वो अभी भी उस बुक पे काम कर रही है, चाहे वो सो रही हो, लेकिन बुक पे काम अभी जारी है। द एक्शन ऑफ राइटिंग अ बुक इज अ लॉन्ग प्रोसेस। बुक लिखना एक लंबा प्रोसेस है। इट माइट नॉट बी हैपनिंग राइट नाउ, वो अभी शायद कोई उस बुक पे काम ना कर रहा हो, बट द स्टेट ऑफ द एक्शन इज ऑन, उस एक्शन का स्टेट ऑन है। अब बिफोर आई शो यू मोर एग्जाम्पल्स, गिव मी अ सेकंड, आई वांट यू गाइज टू ऑब्जर्व कि ऐसा आप क्या कर रहे हो जो लंबा चल रहा हो। तो वीडियो को पॉज करके कम से कम एक एग्जांपल दो जहां पर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसका स्टेट ऑन हो। शायद वो अभी नहीं कर रहे हो, लेकिन उसका स्टेट ऑन हो। आई वांट वन एग्जांपल। चलिए, अब आपको मैं और एग्जांपल देता हूं। माय सिस्टर इज स्टडिंग बीबीए एट एसआरसीसी कॉलेज। मेरी बहन बीबीए की पढ़ाई कर रही है, कहां से? एसआरसीसी कॉलेज से। तो पढ़ाई करना ये भी लंबा समय यार। कोई भी ग्रेजुएशन बीबीए 3 साल का होता है ना, ये होता है 3 साल का, इंडिया में तो एटलीस्ट 3 साल का होता है, 3 इयर्स का। तो चाहे आप घर भी आ जाओ, वो बीबीए की पढ़ाई तो जारी है ना यार, पढ़ाई करना तो जारी है। वो पढ़ाई करना बुक के सामने बैठना वाला नहीं है अभी,
वो एक कॉलेज से पढ़ाई करना, अभी यार मैं बीबीए कर रहा हूँ, इस कॉलेज से कर रहा हूँ, मतलब चल रही है पढ़ाई अभी, मैं अभी जाके कॉलेज में बेच सकना हूँ, लेकिन पढ़ाई तो मेरी अभी चल रही है ना। जॉन मैक्स, जॉन और मैक्स प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिया, प्लूरल बन गया। आर, आर प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, लिविंग, रह रहे हैं विद मी दीस डेज। जॉन और मैक्स आजकल मेरे साथ रह रहे हैं, तो वो रहना तो लंबा प्रोसेस होता है ना, अभी चल रहा है, अभी भी मेरे साथ ही रह रहे हैं, चाहे वो अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, लेकिन अभी वो रह रहे हैं मेरे साथ। तीसरा एग्जाम्पल देखो, आई एम नॉट टीचिंग एट माई होम एनी मोर, मैं अपने घर पे आजकल नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप किसी जगह पर पढ़ा रहे हो तो मतलब वो काम तो आप बार बार कर रहे हो ना। आप कहाँ पढ़ा रहे हो? यार मैं इस कंपनी में पढ़ा रहा हूँ या वहां पढ़ा रहा हूँ, तो चाहे आप घर पे भी हो लेकिन पढ़ा तो वहीं रहे हो ना, वो काम वहीं पे चल रहा है, स्टेटस उसका ऑन है, अब ये स्टेटस ऑफ है, नहीं हो रहा है वहां पे काम, बंद, क्विट हो गया, छोड़ दिया मैंने वहां पे पढ़ाना, घर पे पढ़ाना छोड़ दिया, अब नहीं पढ़ा रहा मैं, आगे नहीं पढ़ाऊंगा, कल परसों नरसों नहीं पढ़ाऊंगा, छोड़ दिया। ठीक है, समझ के, इंपॉर्टेंट यूसेज था। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर अभी भी समझ में ना आया हो फिर भी बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, इंस्टाग्राम का पेज है वो ज्वाइन करके मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, फेसबुक का ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में है दोस्त। अब टू टॉक अबाउट करंट ट्रेंड्स और चेंजेस, देखिए समझ लो, करंट में, प्रेजेंट में अगर आप कोई ट्रेंड देख रहे हो कि आजकल यार हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है, लोग ज्यादा जॉगिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, एवरीबडी इज जॉगिंग दीज डेज, तो लिख देते हैं इसको, अच्छा एग्जाम्पल है, एवरीबडी इज जॉगिंग या रनिंग दीज डेज, सब आजकल जॉगिंग कर रहे हैं, तो ये एक ट्रेंड है जो मैं देख रहा हूं। तो ऐसा नहीं एवरीबडी जॉगिंग, सारे लोग अभी, पूरे दुनिया के लोग अभी जॉगिंग कर रहे हैं, अभी अभी जैसे मैं बोल रहा हूं इस समय जॉगिंग कर रहे हैं, नहीं, ये एक ट्रेंड है जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, सब लोग ये फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हो, ये एक ट्रेंड है जो मैं देख रहा हूं कि ये ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं, पीपल आर नॉट डूइंग कन्वेंशनल जॉब्स दीज डेज, कन्वेंशनल जॉब जैसे कि पोस्टमैन का हो गया, बैंक की जॉब हो गई, सरकारी जॉब हो गई, ये कन्वेंशनल जॉब्स मानी जाती हैं, तो आजकल लोग ये जॉब्स नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो ये एक मैंने ट्रेंड, ये एक चेंज देख रहा हूँ कि आजकल लोग नए नए फील्ड में एक्सप्लोर कर रहे हैं, यूट्यूबर बन रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनर बन रहे हैं, कोडर बन रहे हैं, आजकल तो नए नए वेन्यूज स्टार्ट हो गए हैं, तो कन्वेंशनल जॉब्स लोग कम कर रहे हैं, ये एक ट्रेंड है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव ट्रेंड भी हो सकता है, लोग ये कर रहे हैं ये, या लोग ये नहीं कर रहे हैं। दूसरा देखो, योर इंग्लिश इज गेटिंग बेटर, यार आपकी इंग्लिश जो है यहाँ पे थी, है ना, यहाँ पर, यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पहुंची और ये बढ़ी रही है, तो ये मैं एक पैटर्न देख रहा हूँ कि ये ऐसा हुआ चला जा रहा है, तो एक ट्रेंड, ट्रेंड वाला ट्रेंड नहीं है बट एक पैटर्न है। तो यार आपकी इंग्लिश बेहतर हो रही है, बेहतर हो रही है, ये का मतलब अभी कुछ नहीं हो रहा, मतलब ये पैटर्न है, ये नोटिस किया जा रहा है, ट्रेंड है, धीरे धीरे ये हो ही रहा है, तो ये ट्रेंड मुझे दिख रहा है कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, इट्स गेटिंग बेटर। माई बिजनेस इज ग्रोइंग रैपिडली, अब मेरा बिजनेस, अब देखिए मैंने देखा अरे यार ये तो बढ़ ही चला जा रहा है इसका बिजनेस, तो ये मैंने ट्रेंड ऑब्जर्व करा और बोला कि आपका बिजनेस या मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, माई बिजनेस इज ग्रोइंग रैपिडली। अभी तो एकदम तो नहीं बढ़ रहा है कि अभी बोल रहा हूं और बढ़ रहा है, अभी बढ़ता चला जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये एक ट्रेंड है जो चल रहा है, मतलब मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, है ना, ये एक ट्रेंड है, ग्रोथ में देख रहा हूं। लास्ट एग्जाम्पल देखो, नो कंट्री इज डूइंग गुड इन दिस कोरोना टाइम, इस कोरोना के टाइम में, इस कोरोना के समय में, समय काल में कोई भी कंट्री अच्छा नहीं कर रही, तो अभी नहीं अच्छा कर रही है, कुछ समय से जब से आया है कोई भी कंट्री अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, सबको दिक्कत आ रही है, तो ये एक ट्रेंड है, ये एक चेंज है, ये जो मैंने ऑब्जर्व किया है, तो मैं इसको बता रहा हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करके। यहां पर भी देखिए कि एक्शन अभी प्रेजेंट में कॉन्टिन्यू, मतलब एकदम बिल्कुल डायनेमिकली, फिजिकली नहीं हो रहा है, ओवर द टाइम ये हुआ चला जा रहा है और ऑब्जर्व करके हम बता रहे हैं, शायद वो अभी ना हो रहा हो एकदम बिल्कुल, है ना। योर इंग्लिश इज गेटिंग बेटर, अभी तो तुम्हारी इंग्लिश कुछ एकदम इस समय तो नहीं बेटर हो रही है, होती आ रही है यार, है ना, समझ लो। ये था इसका एक और यूसेज, अभी खत्म नहीं हुआ, लास्ट यूसेज, टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शंस, यस यू हर्ड मी राइट, कुछ काम जो हम बार बार करें और वो काम नेगेटिव हो, उनके बारे में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करके बता सकते हैं, और जब हम उन काम के बारे में बताते हैं जनरली यूज the adverbs always या constantly. So the present continuous tense sometimes is also used to talk about actions that are repeated frequently, जो बार बार repeat किए जाते हैं,
These actions are generally shocking और irritating. ये actions shocking होते हैं, irritating होते हैं, negative होते हैं. तो आप positive actions को यहाँ पर use नहीं करोगे. देखिए generally हम repeated actions के use करने के लिए या बताने के लिए हम present indefinite tense, simple present tense का use करते हैं. But present continuous tense का भी use कर सकते हैं अगर कुछ नेगेटिव की बात करें कि हमेशा लड़ाई करती रहती है, हमेशा गाली देती रहती है, हमेशा निराश रहती है, हमेशा गाली देती रहती है, ताना मारती रहती है, या ये हमेशा मुझसे लड़ता रहता है, तो नेगेटिव थोड़ा कॉनोटेशन जब रहेगा सेंटेंस का तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करके यूजिंग ऑलवेज एंड कॉन्स्टेंटली उस सेंटेंस को बता सकते हैं, उस बात को बता सकते हैं. जैसे कि शी इज ऑलवेज आर्ग्यूइंग विद हर मदर. वो हमेशा अपनी मदर से आर्ग्यू करती रहती है. वो हमेशा अपनी मदर से आर्ग्यू करती रहती है. अभी वो आर्ग्यू नहीं कर रही, आर्ग्यूइंग लग के अरे वो अभी अपनी मदर से आर्ग्यू कर रही, नहीं अभी नहीं हो रहा. वो हमेशा ये करती रहती है, बार बार करती रहती है. अब देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने ये मॉडिफाई डाल दिया. शी इज ऑलवेज आर्ग्यूइंग विद अ मदर. देर ऑलवेज प्लेइंग आउटसाइड. वो हमेशा बाहर ही खेलते रहते हैं. जब मैं आऊंगा, जब मैं निकलूंगा घर के बाहर, वो खेलते ही मिलते हैं. देर ऑलवेज प्लेइंग आउटसाइड. क्या मैं तारीफ कर रहा हूं उनकी? क्या आपको मेरे टोन से लग रहा है कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं? नो, आई एम नॉट डूइंग दैट. मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं. मैं थोड़ा सा, मेरे लिए अच्छी न्यूज नहीं है, मतलब मैं खुश नहीं इस चीज से, है ना. तो नेगेटिव कॉनोटेशन के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शंस यूजिंग द वर्ड्स ऑलवेज एंड कॉन्स्टेंटली. जॉन इज कॉन्स्टेंटली वाइनिंग अबाउट हिज जॉब. जॉन हमेशा यार अपनी जॉब के बारे में वाइन करता रहता है, कंप्लेन करता रहता है. वाइन का मतलब होता है मतलब रोते रहना, है ना, कंप्लेन करते रहना, मतलब अरे ये बेकार हो रहा है, वो बेकार हो रहा है, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया. ये होता है वाइनिंग, क्राइंग इन वाइनिंग, है ना. तो जॉन जो है हमेशा अपनी जॉब के बारे में यार मतलब वाइन ही करता रहता है, उल्टा सीधा बोलता रहता है, हमेशा कंप्लेन करता रहता है बस, है ना, कभी खुश नहीं होता उससे. तो यहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करके रिपीटेड एक्शन की बात कर रहे हैं जो कि नेगेटिव है, उसका कॉनोटेशन नेगेटिव है, शॉकिंग है, इरिटेटिंग है, यूजिंग the adverbs constantly and always that comes before the main verb but after the helping. ठीक है, ब्यूटीफुल. अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की. सेंटेंसेस या तो पॉजिटिव होंगे, एफर्मेटिव, या होंगे नेगेटिव, या होंगे क्वेश्चंस. तीन तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाएगी. इंफॉर्मेशन दी जाएगी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज करके और ली जाएगी क्वेश्चन पूछकर. अब पॉजिटिव में पहले सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगा. इसका यूज करेंगे सिंगुलर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन नेम्स के साथ. आर का यूज करेंगे प्लूरल यू, वी, दे और जितने भी प्लूरल नाउन नेम्स के साथ हैं. यू आर, वी आर, यू वर्किंग, वी आर वर्किंग, दे आर वर्किंग, आवर फैमिली आर वर्किंग, आवर पीपल आर वर्किंग, आवर पेरेंट्स आर वर्किंग, आवर फ्रेंड्स आर वर्किंग, है ना. और एन तो भाई सब इसके साथ जाता है तो आई एम वर्किंग, आई एम स्टडिंग, आई एम टॉकिंग टू यू. ऑलराइट, फिर उसके बाद आएगा एक आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. Do का doing, play playing, sing singing, dance dancing, look looking, hold holding, cry crying, whine whining. Alright? फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर या दोनों. अगर वर्ब ट्रांजिटिव होगी तो ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं आप यूज करना चाहते दैट इज अप टू यू एंड दैट इज अप टू द मीनिंग यू वांट टू गिव. क्या मीनिंग देना चाहते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा. ऑब्जेक्ट के बाद मॉडिफायर आ सकता है या ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी मॉडिफायर आ सकता है. दैट डिपेंड्स अपॉन द मीनिंग यू वांट टू गिव. वो आप पे डिपेंड करेगा कि क्या मीनिंग आप सेंटेंस में देना चाह रहे हैं, है ना. चलो यहीं पे लिख लेते हैं, कुछ ले लेते हैं सेंटेंसेस. ही, दे. अब वर्ब होगी हमारी प्ले. तो पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है. अब वो कुछ तो खेल सकता है ना, प्ले ट्रांजिटिव है तो मैं बता सकता हूँ ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है ना. अब दे, वो वर्ब रखते हैं ईट, वो खा रहे हैं तो बोलूंगा दे आर ईटिंग. अब बता सकता हूं वो क्या खा रहे हैं, दे आर ईटिंग पास्ता. ये भी बता सकता हूं कहां पे खा रहे हैं, इन द किचन, किचन में खा रहे हैं, है ना. चलिए एक दो एग्जांपल्स, गिव मी अ सेकंड, एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं, है ना. हम बोलते हैं माय फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट नहीं कर रहे हैं. माय फ्रेंड्स आर नॉट वेटिंग फॉर मी. मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट नहीं कर रहे हैं. तुम्हारी मम्मा रो रही है. योर मदर, सिंगुलर सब्जेक्ट, योर मदर. क्या बोलेंगे? इज. रोने को क्या बोलेंगे? क्राई, आईएनजी, क्राइंग. योर मदर इज क्राइंग. ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं. वह
टीचर से लड़ रहा है, ही इज फाइटिंग विद द टीचर, ही इज फाइटिंग with the teacher, with the teacher. Yeah, he is not fighting, your mother is not crying. क्लियर हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव? अब बात करते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस की। अब देखिए दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, पहले रखेंगे क्वेश्चन 1। यहां पर हम ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे दैट कैन बी आंसर्ड इन सिंपल यस या नो। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? पहले आएगा पहले आएगा इज एम आर है ना, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा V1 वाला प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब, आगे ऑब्जेक्ट मॉडिफायर, वो आप पे डिपेंड करेगा क्या मीनिंग देना चाहते हैं। अब मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूं? एम आई प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क। शी इज डांसिंग, वो डांस कर रही है। अभी डांसिंग के आगे तो ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, आप कुछ तो डांस नहीं कर सकते, आप डांस ही करोगे। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये पहले पहुंच जाएगा, इज शी डांसिंग, क्या वो डांस कर रही है? चलिए, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। अब आप पूछना चाहते हो यार क्या वो फुटबॉल खेल रहा है क्या? मुझे नहीं बताया उसने। इज ही प्लेइंग फुटबॉल, इज ही प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अब एक चीज और समझो, जब आपको आंसर करना है ये क्वेश्चंस, ये ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर यस और नो में आ सकता है, तो आप ऐसे आंसर करिए, इज शी डांसिंग, क्या वो डांस करिए? तो आप बोलिए हाँ, अगर बोलना है हाँ वो डांस करिए तो बोलिए यस शी इज, अगर नहीं तो बोलिए नो शी इज नॉट। सिमिलरली, इज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहा है? अगर हाँ, यस ही इज, नहीं खेल रहा, नो ही इज नॉट। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं पढ़ा रहा हूं? एम आई टीचिंग, आंसर करना, एम आई टीचिंग? यस आई एम, हाँ मैं हाँ। नो आई एम नॉट, आई एम नॉट, बिल्कुल मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो इनका आंसर करना है तो यस आई एम, नो आई एम नॉट, यस जो भी सब्जेक्ट है उसका यूज करके उसी के अकॉर्डिंग वर्ब, ठीक है। बेहतरीन, ये तो हो गया पहले टाइप का क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे दूसरे टाइप की क्वेश्चंस की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये जो क्वेश्चंस हैं ये यस और नो में आंसर नहीं करे जाते, क्योंकि यहां पर हम क्या पूछते हैं क्वेश्चन में? कंटेंट क्या होता है? बेसिकली होता है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर पूछते हैं प्लेस के बारे में कि काम कहां पर हो रहा है, रीजन के बारे में पूछेंगे काम क्यों हो रहा है, मैनर के बारे में पूछेंगे कि काम कैसे हो रहा है, और रीजन हो गया, प्लेस हो गया, मैनर, कंटेंट हो गया व्हाट, है ना, प्लेस हो गया वेयर, रीजन हो गया व्हाई, मैनर हो गया हाउ, और टाइम हो गया व्हेन। तो देखिए आप कहते हो वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, सॉरी, आप कहते हो हम नहीं खेल रहे हैं, हम बोल देंगे वी आर नॉट, हम नॉट यूज कर लेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। इसी तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव कर देते हैं। अब आप कह रहे हो, अब क्वेश्चन पूछ रहे हो, आर वी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे हैं? यस वी आर, नो वी आर नॉट। अब आपको पूछना है कि क्या खेल रहे हो, व्हाट आर वी प्लेइंग। तो जब ऑब्जेक्ट पूछना है, प्ले कुछ खेल सकते हैं ना, तो व्हाट आर वी, तो उस केस में हम WH जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स WH वर्ड्स, इनको हम इज एम आर से पहले लगा देंगे। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, वही सेम रहेगा, इज एम आर से पहले हम WH वर्ड्स लगा देंगे। व्हाट आर वी प्लेइंग, हम क्या खेल रहे हैं। तो आपको जगह के बारे में पूछना है तो हम बोल देंगे वेयर आर वी प्लेइंग, हम कहां पे खेल रहे हैं। टाइम, व्हेन आर वी प्लेइंग, कब खेल रहे हैं हम, कब खेल रहे हैं मतलब कब खेलेंगे आगे, ठीक है। अब आप पूछना चाहते हो
कैसे हम खेल रहे हैं, हाउ आर वी प्लेइंग, हाउ आर वी प्लेइंग, कहाँ पे हो गया, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वाई, क्यों हम खेल रहे हैं, वाई आर वी प्लेइंग। तो इस तरीके से आप कंटेंट जान सकते हो कि काम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब कर रहे हो, है ना, किस मैनर में कर रहे हो, ये भी आप क्वेश्चंस में पूछ सकते हो। क्लियर है? अब बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन की। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्शन। देखिए, कॉन्ट्रैक्शन हमारी स्पीकिंग को थोड़ा सा बेहतर बना देती है, थोड़ा सा हमें फ्लुएंट साउंड कराती है, ऐसा लगता है कि हम नेटिव हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन दो तरीके से होते हैं। पहला, हम सब्जेक्ट और वर्ब का कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब का। दूसरा, हम वर्ब और नेगेशन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम ये वाला देख रहे हैं। यहां पर कोई भी वर्ब ले लो, आई एम वर्किंग, चलो यहां पर वर्किंग ले लेते हैं, है ना। तो आई एम को बोलेंगे I'm working, I'm working, I am working, I'm working. We are working, we're working on a project, we're going there, we're calling you, we're waiting for you, we're, you are, you are working on a good project, you're working on a good project, you're waiting for me, you're waiting for me, you're waiting for me, he is, his, he's working on a project, he's calling you, he's calling you, he's waiting for you, he's calling you by names, she is, she's working on this project, she's crying, she's dancing, she's watching, they are there, they're working, they're not working, they're playing, they're not playing, it is, it's working, it's not working, it's going, it's not going. All right, तो ये कॉन्ट्रैक्शन नंबर 1 हो गया। आपको साउंड को सुनना है और प्रैक्टिस करना है। I'm working, we are playing, you are sleeping, all right, he is this। आप आगे वर्ब लगा सकते हो। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन होगा नॉट का यूज करके। अब यहां पर हम दो तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, या तो हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को मिला देंगे और फिर नॉट को अलग लगाएंगे, या हम सब्जेक्ट को अलग लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, दो तरीके से दिखा रखा है मैंने आपको। आई एम नॉट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, सो आई एम नॉट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, आई एम नॉट। अब एम नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। एक वर्ड होता है एंट, जिसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, इसलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है। एंड का मतलब इज नॉट भी हो सकता है, एम नॉट भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर मैं इसका यूज नहीं कर रहा। वी आर नॉट, पहला तो हो जाएगा वेर नॉट, या वी आर्ट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, वी आर्ट कॉलिंग यू, वी आर्ट टॉकिंग टू यू। थर्ड है यू आर नॉट, पहला you're not working, you're not calling me, you're not doing your job properly। दूसरा, you aren't working well, you aren't working on this project properly। he's not working on this project, he's not calling me, yeah, he isn't working, isn't, all right, aren't, isn't, he isn't calling me, he isn't working, she isn't, she's not, or she isn't calling, she isn't working, she isn't sleeping, they are not, they're not working, or they aren't working, it is not, it's not working, it's not dancing, it's not playing, it isn't, it isn't working, it isn't looking good। all right, तो उम्मीद है आपको कॉन्ट्रैक्शन भी समझ में गया। नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, वेक अप, जाग जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। पानी थोड़ा सा पी लेते हैं। देखो दोस्त, स्टेटिव वर्ब्स का यूज करके आप कॉन्टिन्यूअस टेंसेस नहीं बनाएंगे। स्टेटिव वर्ब्स का हम प्रोग्रेसिव टेंसेस में यूज नहीं करते। स्टेटिव वर्ब स्टेट बताते हैं सब्जेक्ट का, किसी व्यक्ति का या चीज का, जनरली एक व्यक्ति का स्टेट बताते हैं, ना कि एक एक्शन दिखाते हैं। तो स्टेटिव वर्ब्स आपके इमोशंस का स्टेट दिखा सकते हैं, है ना, आपके मेंटल कॉग्निटिव साइड का स्टेट दिखा सकते हैं, पोजेशनल स्टेट दिखा सकते हैं,
और कुछ अलग भी स्टेट्स होते हैं इसके अलावा भी। तो इसमें कुछ कॉमन वर्ब्स हैं, लव, लाइक, हेट, डिसलाइक। मेरी वेबसाइट पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर स्टेटिव वर्ब्स के बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, बहुत सारे वर्ब्स हैं, सारी लिस्ट है। मेंटल में अंडरस्टैंड, राइट, इवेल्युएट, बहुत सारे वर्ब्स होते हैं। पोजेशन में हैव हो गया, ओन हो गया, ऑलराइट, पोजेस हो गया। अब देखिए, जिस काम को आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते तो कंटिन्यू कैसे करेंगे? देखिए, ईट एक डायनेमिक वर्ब है, स्टेटिव नहीं है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो, खाना स्टार्ट कर दिया, तो इसको आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, वो काम चालू रहेगा। जिस काम को आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो, जो केवल आपका स्टेट दिखा रहा है कि लव, लव आप करते नहीं हो, वो मेकिंग लव हो गया। लव मतलब ये एक अंदर एक आपका इमोशनल स्टेट है, उसको आप स्टार्ट नहीं कर सकते जानबूझ के। तो जब आप किसी काम को स्टार्ट ही नहीं कर सकते तो कंटिन्यू कैसे करोगे, आईएनजी फॉर्म में कैसे डाल दोगे? ये लॉजिक है। तो आप लविंग, लाइकिंग, हेटिंग, डिसलाइकिंग नहीं बोल सकते। आई एम लविंग इट मैकडोनल्ड की टैगलाइन है, वो गलत है ना? तो लाइकिंग, लविंग नहीं बोल सकते। लाइकिंग थोड़ा बोल देते हैं, कुछ मूवीज में भी आपको दिख जाएगा, बट वो ग्रामेटिकली गलत होता है, तो मैं आपको इनकरेज नहीं करूंगा यूज करने का। अंडरस्टैंडिंग बोल देते हैं। अंडरस्टैंड मतलब वो माइंड का एक स्टेटस है कि आई अंडरस्टैंड। आप जानबूझ के अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, जानबूझ के आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड मतलब एक अंदर की कंडीशन है कि आप अंडरस्टैंड करते हो या नहीं करते हो, ठीक है? तो इन वर्ब्स को आप कॉन्टिन्यूस फॉर्म्स में, कॉन्टिन्यूस टेंसेस में, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो या कोई सा भी कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसमें यूज नहीं करेंगे। लिस्ट आप जाके मेरी वेबसाइट पे चेक कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूंगा डालने की, ठीक है? आई एम लविंग यू, नहीं बोल सकता, ये गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट। आई लव यू, आई लव्ड यू, आई लव्ड यू, आई विल लव यू, किसी भी टेंस में लीविंग कॉन्टिन्यूस टेंसेस। शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, ब्रो यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, नहीं, शी डजंट अंडरस्टैंड मी, शी इज नॉट लिसनिंग टू यू, वो लिसन नहीं कर रही। वो लिसन वो जानबूझ के कर सकती है, अंडरस्टैंड वो जानबूझ के नहीं कर सकती, वो बस लिसन करेगी। अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस आपका माइंड करता है, ठीक है? तो शी डज नॉट अंडरस्टैंड मी, शी नेवर अंडरस्टैंड्स मी, शी नेवर अंडरस्टूड मी, शी विल नॉट अंडरस्टैंड मी, बट नॉट अंडरस्टैंडिंग। वी आर हेटिंग यू फॉर दिस, हम इसके लिए आपको नफरत करते हैं। वी आर हेटिंग, नहीं भाई, गलत हो जाएगा, गलत। वी हेट यू फॉर दिस। आई एम नॉट बिलीविंग इन व्हाट यू सेइंग, जो तुम बोल रहे मैं इसमें विश्वास नहीं कर रहा हूं। बिलीविंग नहीं, बिलीव भी आप करते हो या नहीं करते हो, या बिलीव भी एक मेंटल स्टेट है, आप किसी को मानते हो या नहीं मानते हो। जबरदस्ती अब चाह के अभी कुछ मान नहीं सकते हो, कुछ सुनोगे, कुछ होगे तो वो अंदर से खुद से चेंज होगा बिलीव, आप उसको नहीं कर सकते हो, ये एक्शन आप स्टार्ट नहीं कर सकते, ट्रिगर नहीं कर सकते। तो आप बिलीविंग नहीं बोलोगे, आई डोंट बिलीव इन व्हाट यू सेइंग, तो बिलीव बोलोगे, बिलीविंग नहीं बोलोगे। अब समझो, कुछ एक्शंस ऐसे हो सकते हैं जो ऐसे होते हैं, जो एक्शन भी होते हैं और स्टेटिव भी होते हैं, जैसे कि लुक, सी, हैव, इसके अलावा भी होते हैं। ये 3 एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है? जैसे कि लुक, यू लुक गुड, तो आप कुछ कर रहे हो क्या? नहीं, आपकी स्टेट है कि आप अच्छे दिखते हो, अभी आप कुछ कर नहीं रहे हो। लुक हो गया दूसरा, देखना, यू आर लुकिंग एट हर, आप उसकी तरफ देख रहे हो, तो ये काम आप कर रहे हो, जानबूझ के अपनी आंखों को उधर ले जा रहे हो, फिर देख रहे हो। तो यहां पर देखिए स्टेटिव है, यहां पर रिएक्शन है। सी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आई सी एवरीथिंग, या आई कैन सी एवरीथिंग, आई सॉ एवरीथिंग। तो सी आप बस देखते हो, जो आपकी आंखों के सामने आता है, आप जानबूझ के नहीं करते इस काम को, तो आई एम सीइंग यू नहीं बोल सकते। बट सी का दूसरा मतलब होता है डेट करना, तो मैं बोल सकता हूं आई एम सीइंग समवन, मैं किसी को डेट कर रहा हूं, तो यहां पर मीनिंग इसका चेंज हो जाएगा। बट वो देखने वाले का मतलब, आप सी जब करते हो तो आपकी आंख के सामने जो आता है बस आप उसको ऑब्जर्व कर लेते हो, आप ये जानबूझ के नहीं करते हो। हैव तो पहला मीनिंग हो गया स्टेटिव, मतलब कुछ रखना अपने पास, होना, पोजेस करना, ओन करना। जैसे कि आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, जो कि नहीं है दोस्त, उसी के लिए तो मेहनत चल रही है, अरे मजाक करते हैं। तो ये हो गया स्टेटिव,
कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप अपना स्टेट बता रहे हो कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो पैसा स्टेट बता रहे हो कि ये है। दूसरा, लेट्स हैव अ ड्रिंक, चलिए एक ड्रिंक पीते हैं, तो यहां पर इसका मतलब होता है लेना, या वी आर हैविंग चाइनीज फूड, चाइनीज फूड, हम चाइनीज फूड खा रहे हैं, तो यहां पर हैव का मतलब होता है टेक या ईट, है ना, ड्रिंक भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो स्टेटिव भी होते हैं, एक्शन भी होते हैं, आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि वहां पर वो स्टेटिव की तरह काम कर रहे हैं या एक्शन की तरह। तो आप वेबसाइट पे जाइए, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर ये सारे वर्ब्स हैं, ठीक है। अभी यहां करेंगे तो वीडियो 2 घंटे से ऊपर चली जाएगी, जो कि अननेसेसरी है, ठीक है, और उतना आप समझ भी नहीं पाएंगे एक वीडियो में, तो जाके वो वेबसाइट पे देखिए। अब मैंने आपको बताया कि ये सारे एग्जाम्पल, सारे स्ट्रक्चर्स ये एक्टिव वॉइस में थे, लेकिन दो वॉइसेस होती हैं, पहली होती है एक्टिव वॉइस, दूसरी होती है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में वी फोकस ऑन द डूअर ऑफ द एक्शन विच इज द सब्जेक्ट, है ना। इन द पैसिव वॉइस वी डोंट फोकस ऑन द डूअर ऑफ द एक्शन, कौन काम कर रहा है उस पर फोकस नहीं होता, वी फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन, है ना, जिसको हम बोलते हैं रिसीवर ऑफ द एक्शन, कि काम को कौन रिसीव कर रहा है, किस पे काम हो रहा है, क्या खेला जा रहा है, क्या खाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कौन उसको खा रहा है, कौन उसको पढ़ा रहा है, हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, कौन उसको पढ़ा रहा है, राहुल को मारा जा रहा है, कौन राहुल को मार रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे ये काम हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कट गया होट गाली दे रहे हो दोस्तों, है ना। तो पैसिव वॉइस में हम फोकस करते हैं कि काम कौन रिसीव कर रहा है, ना कि उस काम को कौन कर रहा है। तो मैं स्ट्रक्चर आपको दे देता हूं, एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट आएगा, फिर इज, एम आर, फिर V1 प्लस ING, और फिर ऑब्जेक्ट, यहां पर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसको पैसिव वॉइस में हम उसको नहीं चेंज कर सकते, जनरली 99.9% सेंटेंसेस को। पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट लाएंगे, इसको न्यू सब्जेक्ट बोल देते हैं, फिर आएगा इज, एम आर हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा पैसिव वाली बीइंग हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर बीइंग, फिर आ जाएगा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आगे बाय सब्जेक्ट, ये ऑप्शनल होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल एक, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूं, है ना। they are beating your brother, वो आपके भाई को मार रहे हैं, अरे भाई वो आपके भाई को मार रहे हैं, फोकस है वो उन पे, वो ये काम कर रहे हैं, अरे वो तो आपके भाई को मार रहे हैं, तो ये है एक्टिव वॉइस में, ठीक है। दे आर बीटिंग किसको, योर भाई, आपके भाई को। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, अब मेरा फोकस इस पे जा रहा है, यार आपके भाई को पीटा जा रहा है, कौन पीट रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं बोलूंगा योर ब्रदर, जो कि सिंगुलर है, तो वो अब कैसे यूज करूंगा, सिंगुलर, इज, आगे यूज कर दूंगा बीइंग, योर ब्रदर इज बीइंग बीटन बाय देम बोल दूंगा अगर बोलना चाहूं, बट जरूरत नहीं है। योर ब्रदर इज बीइंग बीटन, यार तुम्हारे भाई को मारा जा रहा है, बाय देम अगर जरूरत हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट को अगर आपको मेंशन करना है तो सब्जेक्ट अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो यहां जाके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स हैं, अरे भाई साहब भौंकना बंद करो यार, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे। चलो, एक्टिव वॉइस, दे आर मेकिंग अ फ्लोटिंग होटल हियर, वो एक हवा में या पानी में तैरने वाला होटल बना रहे हैं, फ्लोटिंग होटल वो बना रहे हैं, फोकस है उस पे, उन पे, यार वो ये काम कर रहे हैं, वो एक फ्लोटिंग होटल बना रहे हैं यहां पर। अब मैं कह रहा हूं यहां पर आप आए, अरे यहां पर एक फ्लोटिंग होटल बनाया जा रहा है, यहां पर, इसके लिए यार सॉरी यार कुत्ते के लिए, यहां पर एक फ्लोटिंग होटल बनाया जा रहा है, कौन बना रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है यार, क्या फर्क पड़ता है कौन बना रहा है, चाचा थोड़ी लग रहा है हमारा, ये हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अ फ्लोटिंग होटल सिंगुलर है, इज बीइंग मेड हियर, यहां पर एक फ्लोटिंग होटल बनाया जा रहा है। एक्टिव वॉइस, जॉन इज टीचिंग किड्स राइट नाउ, जॉन बच्चों को पढ़ा रहा है, जॉन बच्चों को पढ़ा रहा है, ये काम कौन कर रहा है, जॉन, तो डूअर पे फोकस है। अब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है अभी, यार बच्चे क्या कर रहे हैं अभी, भाई बच्चों को बुलाओ, बच्चों के साथ खेला जाएगा, नहीं बच्चे तो अभी पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ना, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो किड्स प्लूरल है, आर यूज करूंगा, बीइंग यूज करूंगा, टीचिंग थर्ड फॉर्म, टॉट,
किड्स आर बीइंग टॉट राइट नाउ, अभी तो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, अभी बच्चे तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तो ये हो गया पैसिव वॉइस। इसकी भी पोस्ट है वेबसाइट पे यार, वेबसाइट जो जिसने नहीं देखी भाई साहब बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो आप, यू मिसिंग आउट ऑन समथिंग रियली रियली इंटरेस्टिंग एंड लाइफ चेंजिंग। तो आप जाके englishwithashish.com इसको बुक मार्क कर लीजिए और यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स हैं, जाके पढ़िए, ठीक है। तो दोस्त यहां पर होता है आज का लेसन खत्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, कैसे यूज करना है, किन किन सिचुएशंस में यूज करना है, स्ट्रक्चर्स क्या हैं, कैसे यूज करना है उन स्ट्रक्चर्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या नोट करना है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो उम्मीद आपको लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो यार थोड़ा सा लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमारे साथ जुड़ जाएं और आगे लेसन्स भी देख पाएं, राइट। और कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो आप तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और मेरा फेसबुक का ग्रुप और इंस्टाग्राम का पेज बिल्कुल ज्वाइन करिए, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और शेयर जरूर कर देना यार, है ना, ये आपके लिए है। तो आप जिनको भी जानते हो जो पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर करें, उनकी हेल्प करें, मेरी हेल्प करें, इस तरीके से हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और दैट्स इट, आई विल सी यू गाइस वेरी सून, टिल देन कीप लर्निंग, हैव फन, आई एम आउट, नमस्कार।